अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बर्ड्स के सॉफ्ट फूड पर कि आप घर में सॉफ्ट फूड कैसे बना सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए। चाहे तो वो लव बर्ड हो चाहे वो बजीज हो, ये दोनों का बहुत पसंदीदा खाना होगा। बहुत से लोगों को पता नहीं चल पाता कि सॉफ्ट फूड किसको कहते हैं। सॉफ्ट फूड वही होता है जो नर्म हो और जो बर्ड्स खा सकते हो। मैं अपने बर्ड्स को व्हीट खिलाता रहता हूँ। ये व्हीट है मतलब गंदुम, जिसको गेहूं भी बोलते हैं। इसको पहले मैं बॉयल कर लेता हूँ और उसके बाद इसको फ्रीज कर देता हूँ, अगर ज्यादा देर तक खिलानी हो। नहीं तो जब भी आप फ्रेश देना चाहें थोड़ी सी व्हीट लीजिए और उसको उबाल लीजिए। जब वो ठंडी हो जाए तो अपने बर्ड्स को ऑफर कर सकते हैं। ये बहुत शौक से खाते हैं। और साथ में मैं ब्रीडिंग फार्मूला भी आपको बता दूंगा कि आप इसमें कौन सा सिरप ऐड करें जिनसे बर्ड्स की ब्रीडिंग जल्दी हो और बर्ड्स भी हेल्दी रहें। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एबट कंपनी का वाइडालिन एम सिरप। ये मल्टीविटामिन सिरप होता है जो बच्चों को भी हम देते हैं। अगर आपके एरिया में या आपके कंट्री में ये ना मिलता हो तो आप इसकी जगह पर कोई और सेम फार्मूला में बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है। आप इसको पानी में भी यूज कर सकते हैं और अगर चाहें तो सॉफ्ट फूड में मिक्स करके भी बर्ड्स को खिला सकते हैं। इससे बर्ड्स की हेल्थ भी बहुत जबरदस्त रहेगी और वो ब्रीडिंग भी खूब अच्छे से करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह इसको बनाना है। इसके अंदर आयरन भी है और जिंक भी है। आयरन जो आपके बर्ड्स के पर टूटने लग जाते हैं, हर रोज कोई ना कोई फीदर आपके बर्ड्स का गिर जाता है, तो इस सिरप के यूज करने से ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। व्हीट आप उतनी ही ऑफर कीजिएगा जितनी बर्ड्स खा सकें। अगर आपने पहले कभी अपने बर्ड्स को ये व्हीट नहीं खिलाई तो स्टार्टिंग में आपके बर्ड्स ये नहीं खाएंगे, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा। जब उनको मजा आने लगा देन वो हर बार में खाया करेंगे। आप एक हफ्ते में मतलब एक वीक में एक दिन इसको ऑफर कर सकते हैं। अगर आपके पास सिरप ना हो या आप सिरप ना देना चाहते हो तो वो आप पर डिपेंड करता है। जब आप बॉयल कर लें तो पिंच ऑफ साल्ट भी इसमें डाल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे और इसको मिक्सअप करने के बाद केज के अंदर रख दें। बर्ड्स नमक खाना भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि नमक खाने से उनका डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा बना रहता है। मतलब वो जो खाते हैं वो जल्दी हजम हो जाता है। नमक में इतनी पावर होती है क्योंकि वो साल्ट है। तो चलिए अब इसको बनाने की तरफ चलते हैं। 1 चम्मच आपने लेना है सिरप का। सबसे पहले सिरप को अच्छी तरह से शेक कर लें क्योंकि ये इतना थिक है कि अगर हम डायरेक्ट इस व्हीट के अंदर डाल के मिक्सअप करना चाहें तो वो ठीक से मिक्सअप नहीं होगा। किसी किसी दाने को वाइडालिन एम सिरप लग जाएगा और किसी को नहीं लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं सभी को लग जाए। उसके लिए इसका ½ टी स्पून आप वाइडालिन एम सिरप का अलग से किसी बर्तन में डाल लीजिए और उसके बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर इसमें पानी मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसको हल्का सा हम शेक करेंगे। जब ये पूरा डिसॉल्व हो जाए उसके बाद में हम व्हीट के अंदर इसको मिक्सअप कर सकते हैं। ओके, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है और अब जो इसके साथ लग गया है, जब हम इसको मिक्सअप करेंगे तो ये भी उतर जाएगा। ज्यादा पानी आपने नहीं डालना, जस्ट इतना डालना है ताकि ये अच्छी तरह से व्हीट के साथ टच हो जाए। आप पानी में भी दे सकते हैं, आप किसी भी सॉफ्ट फूड में दे सकते हैं। एग को बॉयल करके उसको मैश करके उसमें भी आप इसको सिरप मिक्स करके दे सकते हैं। ओके, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं केज के अंदर। अब मैं इसको बड़ी प्लेट में रख देता हूं ताकि बर्ड्स आसानी के साथ इसको खा सकें। और इसको थोड़ा सा फैला दीजिए और अभी देखेंगे बर्ड्स कितने मजे से इसको खाते हैं। तो चलिए जब तक बर्ड्स खाते हैं हम भी बातें करते हैं। ज़्यादा व्हीट खिलाने से आपके बर्ड्स को मोशन भी लग सकते हैं। व्हीट खिलाने के 2 तरीके होते हैं। या तो व्हीट को रात में सोक कर लिया जाता है, मतलब पानी के अंदर भिगो दिया जाता है और सुबह होते ही उसको स्टेन करके आप बर्ड्स को ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन वो तरीका कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे बर्ड्स का डाइजेस्टिंग सिस्टम प्रॉब्लम में आता है, मतलब बर्ड्स ठीक तरीके से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है बॉयल किया हुआ। अच्छे तरीके से उसको बॉयल कर लीजिए। मैं पहले इसको सोक नहीं करता, डायरेक्ट व्हीट लिया और उसको पानी के अंदर डाला, उसको अच्छे तरीके से वॉश किया, उसके बाद डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख दिया। जब वो उबल जाए ठीक तरीके से, वो सोक हो जाए मतलब फूल जाए, देन उसको चूल्हे से उतार लीजिए और उसको
स्टेन कर लीजिए और ठंडा होने के बाद अपने बर्ड्स को ऑफर कर सकते हैं। अगर आप वाइडालिन एम सिरप नहीं डालना चाहते तो भी चलेगा, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा एक वीक में एक बार ऐसा जरूर किया करें आप वाइडालिन एम सिरप और वीट का कॉम्बिनेशन। वीट की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, चाहे आप थोड़ी लीजिए चाहे आप ज्यादा लीजिए, उसके अंदर हाफ टी स्पून आपने वाइडालिन एम सिरप का डालना है। वाइडालिन एम सिरप को आप उबले हुए चावल में भी मिक्स कर सकते हैं, उबले हुए अंडे के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, ब्रेड स्लाइस को अच्छे तरीके से ब्राउन करने के बाद उसके अंदर भी मिक्स करके आप इनको ऑफर कर सकते हैं। इवन आप इसको पानी के अंदर भी दे सकते हैं। इसके अंदर मल्टी विटामिन्स है जो कि बर्ड्स की नीड है, और जो बर्ड्स अंडे देते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आपके बर्ड्स को मोशन लगे हों तो अभी आप वीट ऑफर मत कीजिएगा, ज़्यादा वीट खिलाने से भी मोशन लग जाते हैं। लेकिन अगर आप उबली हुई वीट यूज़ करते हैं देन आपके बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो बर्ड्स के हेड के ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक सा कलर दिख रहा है, ये मैंने खुद लगाया है। इसको मार्क किया है मैंने, जो बर्ड्स मतलब जो पेयर थे उनके हेड के ऊपर मैंने ब्लैक निशान लगा दिया ताकि मुझे पता चल सके कि ये कौन से बर्ड्स हैं। क्योंकि मैं हर टाइम बर्ड्स के पास नहीं बैठा रहता, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाता कौन सी फीमेल और कौन सा मेल एक पेयर है, इसलिए मैंने उनके ऊपर एक निशानी लगा दी ताकि मुझे याद रहे जब मैं उनको देखूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये परमानेंट मार्कर मैंने यूज़ किया है, परमानेंट मार्कर से आप इसको करेंगे तो निशान जल्दी उतरेगा भी नहीं और काफ़ी देर तक ये ऐसे ही रहेगा। और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये है लूसन। इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, इसको पंजाबी में हम बोलते हैं स्टाला और उर्दू में बोलते हैं लूसन। तो लूसन आप खिलाएंगे, लूसन से भी बहुत पावर मिलती है बर्ड्स को, फ्रेशनेस का एहसास होता है और वो काफ़ी कूल भी रहते हैं। और अगर लूसन आप ज़्यादा ग्रीन फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके बर्ड्स को मोशन भी लग सकते हैं। हर चीज़ का हर डाइट का एक बैलेंस रखना पड़ेगा आपको, जब भी बर्ड्स भी हैप्पी रहेंगे और उनको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। जब आपके बर्ड्स बीमार हों तो उनको वाइडालिन एम सिरप मत दीजिएगा जब तक कि वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि बुखार की सूरत में या किसी बीमारी की सूरत में मल्टी विटामिन नहीं दिए जाते जब तक कि उनका डाइजेस्टिंग सिस्टम और बुखार ठीक ना हो जाए। तो आपने देखा कितने शौक से ये बर्ड्स खा रहे हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी कि सॉफ्ट फूड आपने कैसे घर में बनाना है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।